प्रधान जी, 2024 का लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है। हाँ जी। इसमें सोनीपत लोकसभा क्षेत्र है, इसमें 2 ब्राह्मण कैंडिडेट इस बार आए हैं। तो आप क्या मानते हो कि बीजेपी और कांग्रेस में क्या अंतर है? कांग्रेस में तो ये देखो आपस में भाईचारा बना के रखते हैं, और दूसरी ये है कि हमारा कैंडिडेट बहुत साफ सुथरे छवि के नेता हैं, और महिलाओं के बारे में मतलब उनके जो विचार हैं सराहनीय हैं, और महिलाओं के लिए वो काफ़ी कदम उठा भी रहे हैं। क्या क्या काम किए हैं उन्होंने? ये काम तो देखो अभी बनेंगे तभी करेंगे ना। तो कांग्रेस में और बीजेपी में? कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी, उस टाइम में बहुत काम हुए हैं, विकास कितना हुआ है, नंबर 1 पे था हरियाणा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही, ये सोचो ब्रह्मचारी जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो ही लड़ रहे हैं इलेक्शन। कांग्रेस पार्टी मजबूत है यहाँ से और भारी मतों से जीतेंगे। तो आपका अंदाजा कितनी वोटों से सतपाल महाराज जी जीतेंगे? सतपाल महाराज जी कम से कम भी 2 लाख वोटों से जीतेंगे, तो यही जीत उनकी दर्ज करें। तो आज जो बीजेपी पार्टी है, इसमें क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इतना मतलब यहाँ ना बेटियां सुरक्षित हैं ना महिलाएं सुरक्षित हैं, मतलब इतनी गुंडागर्दी है। अब थोड़े दिन पहले ही देख लो, अनाज मंडी में शरेआम कत्ल किया है एक छोटे से बच्चे ने। तो इतना अपराध को बढ़ावा मिल रहा है। उस टाइम जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम सारे जितने भी अपने ये गुंडे टाइप के लोग थे सभी बिलों में बढ़ गए थे, है ना। आप देखो, आपके पास इतिहास है उस टाइम का, तो उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए। तो अब सिलेंडर की भी कीमत 200 रुपये कम हुई है। नहीं, ऐसे कम होने से क्या होता है। हमारे टाइम में मतलब हमारी कांग्रेस सरकार थी तब 400 रुपये का सिलेंडर था, 350 का था तो 400 का हुआ था, तो 50 रुपये बढ़े थे। और उसके बाद आज तक की आप 1250 तक सिलेंडर गया है ना। तो अब 400 में और 1250 में तो विकास तो हुआ है, इन्होंने विकास किया है, तभी तो इतनी महंगाई बढ़ रही है। पिछली बार जो यहाँ पे सांसद थे वो 2 बार बीजेपी के सांसद थे। हाँ तो जी। उनको हटा के नया कैंडिडेट बीजेपी लाई है, क्या कारण है? कारण वो तो बीजेपी वालों से पूछो आप, कारण तो उनको ही पता है ना। उन्होंने क्यों नहीं उनको टिकट दिया, कैसे उसको हटाया, कैसे उनके साथ चाल चली है, वो तो बीजेपी नहीं चली है। हम लोगों को तो पता भी नहीं है इस बात का। उन्होंने चाल चली है, सीटिंग थे वो, तो कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे। तो जो महंगाई है, लगातार महंगाई कम हुई है? नहीं, कम कहाँ हुई है, बढ़ती जा रही है। अब जनता है उसको 5 किलो राशन का आश्वासन दे रहे हैं ये, तो ये देखो ना आप, जिस तरह 5 किलो राशन का आश्वासन दे रहे हैं, लोगों के राशन कार्ड जो बेचारे गरीब हैं जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की, उनके राशन कार्ड काट दिए गए, उनको बीपीएल का लाभ मिल ही नहीं रहा, है ना। महिलाएं हैं बेचारी, कभी वो फैमिली आईडी के चक्कर में है, कभी किसी चीज़ के चक्कर में है, उनको इसके सीएससी सेंटर के चक्कर कटवा रहे हैं। बच्चों की जन्मपत्री से लेके पहले अपना कमेटी में जाते थे, अपनी फाइल जमा करवाती थी, लेट भी हो जाते थे। तो आज का टाइम ये है जी, कंप्यूटर क्या है, कोई सिस्टम ही नहीं रहा, इन्होंने सिस्टम ही नहीं किया कुछ। तो आप मानते हो कि यहाँ पर सतपाल महाराज जी? हाँ जी, जीतेंगे। क्या नाम है? सुखविंदर कौर जी। ना तो कोई विकास जींद में, ना को नौकरी, कुछ नहीं है, बेरोजगारी सिवाय कुछ भी नहीं है। हमारा वर्ग बालक आंडा सर का मंडा हमारे खेत में तड़के लगड़े सामने बड़ा आ गए, किसी तो पढ़ाई लिखाई सारी खराब। ना ना कोई नहीं जी, ना मैं जाट जी, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है जी चौधर वाली, लेकिन सच्चाई बात यह है जी, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। सभी लोग परेशान हैं जी, सभी बदलाव चाहते हैं। बीजेपी के टाइम पे सभी बच्चों को रोजगार मिल रहा है, अभी बिना सिफारिश बिना खर्ची पर्ची के बच्चे लग रहे हैं, और अगर बात करें तो जींद का विकास भी बीजेपी ने किया। ना जी ऐसी कोई बात नहीं है जी, हम यहाँ रहते हैं, सारा जींद में घूमा, सारे घूमा, हमने कहीं भी ऐसा विकास नहीं देखा भाई जो बीजेपी ने कुछ अलग किया हो इन 10 साल में। ठीक है, हमारे विधायक साहब कभी आते नहीं, कोई हमारी गली भी कच्ची है, जुलाना मेन रोड है वो सारा कच्चा फूटा पड़ा है। ठीक है, उनका कार्यालय के सामने फूटा पड़ा है, जेजेपी वाले के। जुलाना बाजार है, बारिश आता है पानी का भर जाता है, कोई निकासी नहीं। तो जुलाना लवारिस हो चुका? बिल्कुल जी, नाम कट चुका है जी। कांग्रेस आएगी तो संभाल लेगी? हाँ जी, उम्मीद तो यही कर रहे हैं, नहीं तो फिर अगला 5 साल फिर से देखेंगे। हमने तो जी अपना विकास चाहिए जी। कांग्रेस के टाइम में किस तरह से चमका है जुलाना? कांग्रेस के टाइम में तो ये बड़े बतावे हैं, शुरू तो कांग्रेस थी, उन्हें
पेंशन बढ़ाई और कोई मैं करया बुढ़ापा पेंशन भी उन्हें चालू करी बताओ हैं। ठीक है, जो बड़े बुढ़े बताओ हमने तो बेरा नहीं इतना, लेकिन हमने इतना बेरा 10 साल में कोई काम नहीं हुआ हमारा हल्का में। विश्व में नाम हुआ भारत का कम। ये तो जी मान लो आप सुनने में आवा है जो हम तो बाहर जानते नहीं, लोकल रहा वहाँ याड है विश्व तो बाहर भारत बाहर तो कितना मतलब बेन जाने का, लेकिन मम्मी याडा घूमा हरियाणा में याडा कोई विकास नहीं जी। शुभ नाम। संदीप नाम है जी। सोनीपत की सीट 101% जो है, सोनीपत की सीट 101% जो है नहीं बीजेपी के समर्थन में जा रही है। कारण तो ये है कि बीजेपी की जो नीतियां हैं वो बहुत बढ़िया नीति है। मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है नहीं अपनी पहचान बनाई है, और दूसरे देश जो है नहीं ये मोदी की तरफ मुंह देख ताकते रहते हैं कि भाई मोदी के मुंह से क्या निकलेगा, हम उसका अनुसरण करें। तो ऐसी पहचान जो है नहीं जिस प्रधानमंत्री ने बनाई हो तो हमारे राष्ट्र के लिए गौरव की बात है ये, तो इसलिए हम मोदी का समर्थन करते हैं। आप लगभग कितने वोट अनुमानित वोटों से जीत मान रहे हैं? लगभग 2 लाख वोटों से तो ये जीत जाएगी। शुभ नाम सर। तेलुराम शर्मा, जीतगढ़। बीजेपी की क्या खास वजह है, क्या खास लगाव है बीजेपी से? लगाव वाली बात नहीं है, मोदी जी राष्ट्रहित की बात करते हैं। जो राष्ट्रहित की बात करेंगे, इनकी नीतियां जो है राष्ट्र के हित में है। हमें ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो राष्ट्रहित की बात करे। मोदी जी राष्ट्रहित की बात करते हैं, राष्ट्र के हित में नीतियाँ बनाते हैं। कांग्रेस नहीं है सक्षम इस तरह से काम करने। देखो, कांग्रेस का राज रहा है, लेकिन ये राष्ट्रहित की बात नहीं करी है। शुभ नाम। हरिराम दीक्षित। हम फिलहाल सतपाल ब्रह्मचारी जी की जीत मान रहे हैं और 100% सतपाल ब्रह्मचारी जी यहाँ से विजय प्राप्त करेंगे। क्या वजह है सतपाल ब्रह्मचारी की जीत? सतपाल ब्रह्मचारी एक अच्छी छवि का नेता है और सभी से मिलनसार नेता है और संघर्षशील है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके लोकप्रिय विचारों से वो प्रभावित करते हैं। लेकिन बीजेपी ने चौतरफा विकास किया है, तो उसको क्यों नहीं? बीजेपी ने कोई काम ऐसा नहीं किया जो गरीब के हक का हो, कोई रोजगार, किसी तरह का कोई सरकारी कोई किसी तरह की भी कोई ऐसी संस्था नहीं ला कर रखी जो आम आदमी के काम आए। सब पूंजीपतियों के काम करती है बीजेपी सरकार। कांग्रेस के टाइम पे सिफारिश से बच्चे लगते थे, बीजेपी में बिना खर्ची पर्ची के बच्चे लग रहे, गरीब का बच्चा भी नौकरी लग रहा है। बीजेपी में उससे भी ज़्यादा खर्चे पर्चे लगते हैं, लेकिन लोग बता नहीं रहे इस बात को। कांग्रेस में तो कुछ कुछ चलता था, इसमें सब कुछ चलता है। ग्रुप डी में भी 1.5 लाख रुपए जैसे कौशल रोजगार है, इसमें भी 2-2 ढाई लाख रुपए ये मांग रहे हैं कौशल के भी, लेकिन कोई सरकारी नौकरी नहीं छोड़ी, सब कुछ इन्हें बेच दिया। रेल बेच दी, तेल बेच दिया, आम आदमी का जीना दोबर कर रखा है सरकार ने। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि वो पैसे लेके लगा रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि जिनके परिवार में 3-3 पीढ़ियों से सरकारी नौकरी पे नहीं थे, वो बिना पैसे के लगे हुए। मेरे परिवार में 7 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं, आज तक कोई सरकारी नौकरी पर नहीं है। लेकिन फैमिली आईडी तो इन्होंने उठा ली, भाई गरीब को फैमिली आईडी बनाएगी, लेकिन उस सरकार उसको क्यों नहीं उठाई, उस डाटा को क्यों नहीं उठाई सरकार? जो गरीब परिवार है उसके घर से एक रोजगार दिया जाए और सभी का एक तरफा विकास हो सके। बात करें भूखे रहने की, आपने भारत के अंदर करोड़ों लोग जो हैं भूखे सोते थे, आज बीजेपी की देन वो भरपेट खाना खा के सोते हैं। लोगों को कांग्रेस ऐसा काम क्यों नहीं कर पाई? ये कांग्रेस की देन थी, कांग्रेस ने शुरुआत की थी, जो ये 2 रुपये अनाज 2 रुपये किलो के हिसाब से अनाज दिया करते थे, लेकिन उन्हें वो 2 रुपये किलो की बजाय फ्री में कर दिया। ये फ्री की रेवड़ी तो सिर्फ ये बांट रहे हैं, लेकिन आरोप ये दूसरों पर मढ़ रहे हैं। वही वो अनाज वहाँ पे IFC सेंटर में सड़ता रहता था, लेकिन आज वो पेट भर रहा है गरीब का, तो ये अच्छा काम नहीं किया। ये तो अजी पहले से भी ऐसे चल रहा था, ठीक है। ये तो एक नई स्कीम तो कांग्रेस की थी, लेकिन ये अपना छाप लगा देती है हर एक चीज पर, और कोई ऐसा काम बीजेपी सरकार ने नहीं किया। सब गरीब आदमी आज तरह तरह मची हुई है, हर एक गरीब आदमी परेशान है इस सरकार से। आज से 10 साल पहले कोई जींद में आता था और आज वो 10 साल बाद अगर जींद में आ रहा है तो उसको कायाकल्प नजर आती है जिंदगी। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा जुलाना हल्का पड़ता है, जैसे उस जुलाना हल्का में इन्होंने कोई ऐसा सामाजिक कार्य नहीं कराया जो पब्लिक की नज़र में आए।
लेकिन उससे पहले जो हुड्डा सरकार थी उसमें हॉस्पिटल दिया, अनाज मंडी दी और तहसील बनवाई, ITI बनवाई। इन्होंने 10 साल हो गए होने के जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई ऐसा काम नहीं जो हम गिनवा सकें। बीजेपी ने 18 मंजिला का एक हॉस्पिटल जींद के अंदर खोला है, क्या ये छोटी बात? ये तो जी पहले से शुरुआत हो रही थी, जैसे रोड की भी कह रहे हैं हमने रोड बनवा दिए, ये कांग्रेस सरकार में स्टार्टिंग हुआ था, लेकिन श्रेय तो ये अपना लेते हैं ना। तो चलो ठीक है, शुभ नाम? मेरा रणबीर जांगड़ा, पार्षद नगर पालिका जुलाना। सरकार बीजेपी की तो सबने पता है। बीजेपी की? हाँ, आपने भी इतना पता है। confidence? यस, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप एक ही लॉबी के लोग बैठे हैं? ऐसा कुछ नहीं। जमा जो भी कहाँ सही कहाँ अपनी तरफ तो कहाँ, बाकी देखो। आप हम पब्लिक में बैठते हैं तो किस तरह की बातें चल रही है? पब्लिक में तो जो उनके हैं उनकी बात करेंगे, एक आधा वो उनके गुणे वोट नहीं आते आएंगे, मगर हम तो बीजेपी के वोटर हैं। मैं तो बीजेपी का वोट दिया हूँ। आपके हिसाब से आएगी सरकार? अच्छा बहुमत 10 की 10 सीट आ जाएंगी। और बोलो, हाँ देख लियो आप। ठीक है।